सब्सक्राइब कर दो और इस देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। नंबर 1। तो थॉर और हल्क की अरेना फाइट में थॉर ने जितने भी वेपन्स यूज किए हल्क के खिलाफ वो सब एक एक करके टूट गए, लेकिन जब उसे हैमर मिला तो हैमर नहीं टूटा। थॉर फाइट की शुरुआत करता है एक सिंगल हैंडेड मेस और शील्ड से, जो हल्क के एक ही पंच में टूट जाते हैं। इसके बाद थॉर बिल्कुल स्टाइल में 2 तलवारें निकालता है और उनका भी यही हाल होता है। इसके बाद हल्क अपना हैमर थॉर के ऊपर फेंकता है और इसी का यूज करके थॉर हल्क की धुलाई करता है। तो यहाँ ये तो प्रूव हो ही गया कि थॉर गॉड ऑफ थंडर नहीं बल्कि गॉड ऑफ हैमर्स है। Are you Thor, the god of hammers? नंबर 2। स्कर्ज इस सीन में अपने कलेक्शन का शो ऑफ कर रहा होता है एसगार्ड की 2 लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, और फाइनल फाइट में जब स्कर्ज हेला का साथ दे रहा होता है तब एसगार्डियंस स्कर्ज को चैलेंज करते हैं, और जो 2 लड़कियां सबसे पहले अपनी तलवारें निकालती हैं ये वही दोनों लड़कियां हैं जो इस सीन में थी। लगता है ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाई। नंबर 3। अभी तक एमसीयू में हर बार हल्क को बस लड़ते झगड़ते हुए देखा है, जहां वो बस हल्क स्मैश कहता रहता है, लेकिन रैग्नारॉक में थॉर हल्क की सॉफ्ट साइड को बाहर लेकर आया। अभी तक जब भी हल्क खुद को रेफर करता था वो खुद को अपने नाम से बुलाता था, लेकिन इस सीन में पहली बार उसने आई का यूज किया। नंबर 4। तो जब थॉर सकार पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लोकी भी वहीं है। लोकी इस समय अपने नए दोस्तों को कुछ किस्सा सुना रहा होता है। वो कहता है, मेरे नीचे वार्म होल था और पूरा का पूरा स्पेस था और इसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। वो यहाँ बात कर रहा होता है थॉर 1 के उस मूवमेंट की जहाँ ओडिन के स्टाफ की मदद से थॉर ने लोकी को बचा रखा था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और पूरे स्पेस में कहीं गिर जाता है। नंबर 5। जब थॉर रैग्नारॉक रिलीज हुई थी तब तक हमें ना तो सोल स्टोन के बारे में कुछ बताया गया था और ना ही वोरमीर के बारे में, लेकिन फिर भी इस मूवी में सिर्फ एक फ्रेम के लिए हमें वोरमीर दिखाया जाता है। जब थॉर हेला को किक करके खुद को बाइफ्रोस्ट टनल के बाहर गिरा देता है तब गैलेक्सी दिखाई जाती है, और यहाँ एक छोटा सा कैमियो है वोरमीर का। अभी 100% वोरमीर है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये वोरमीर ही है। आई होप कि ये वाली डिटेल आपके लिए न्यू होगी। नंबर 6। थॉर द डार्क वर्ल्ड में फ्रेगा की मौत हो जाती है और जो म्यूजिक फ्रेगा के फ्यूनरल में यूज होता है वही म्यूजिक इस मूवी में इस छोटे से नाटक में भी यूज हुआ था। और यहाँ पर जिस एक्टर ने लोकी का रोल प्ले किया है इस स्किट में उन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम है डॉगमा, और इस मूवी में इनके कैरेक्टर का नाम था लोकी। नंबर 7। इस सीन में ओडिन थॉर से कहते हैं दिस कुड बी एसगार्ड, और वो इस वक्त नॉर्वे में खड़े होते हैं, और उसके बाद एंड गेम में बिल्कुल इसी जगह पर नया एसगार्ड बनाया जाता है और थॉर ओडिन जाने से पहले जगह को होम कहते हैं। तो उन्हें काफी हद तक पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नंबर 8। जब ओडिन जाने वाले होते हैं तब ओडिन, थॉर और लोकी नॉर्वे में बैठकर एक आखिरी बार बात करते हैं। वैसे अब तक हमने एमसीयू में देखा है कि कैसे लोकी को थॉर से कितना ऑब्सेशन था। वो हमेशा से ये प्रूव करना चाहता था कि वो थॉर जितना ही शक्तिशाली और योग्य है, लेकिन ओडिन की गलत परवरिश के कारण लोकी बिल्कुल अलग महसूस करता था। और जब ये तीनों यहाँ बैठे होते हैं तब अगर गौर से देखें तो ओडिन और थॉर इस पत्थर के एक तरफ बैठे हैं और लोकी बिल्कुल अलग है इन दोनों से। ये पत्थर एक पहेली की तरह हमें बता रहा है कि कैसे ओडिन ने थॉर और लोकी को कभी बराबर नहीं समझा, यहाँ तक कि वो इस समय पर लोकी का नाम तक भूल जाते हैं। नंबर 9। थॉर 1 में ओडिन थॉर और लोकी को कहते हैं A wise king never seeks out war, but he must always be ready for it. और यही सेम कोड थॉर रैग्नारॉक में हेला को भी पता होता है The wise king never seeks out war, but must always be ready for it. मतलब ओडिन को एक ही कोड पता था और अपने सारे बच्चों को वही चिपका दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ओडिन ने हेला के साथ मिलकर जिस तरह से वॉर लड़े थे वो सब इस कोड को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो यार एमसीयू में ओडिन तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। नंबर 10। तो ये डिटेल बहुत ही ज़्यादा एपिक है, सभी डिटेल्स में से मेरी फेवरेट। तो इस सीन में थॉर खुद के ही म्यूरल या कह सकते हैं आर्ट को देख रहा होता है जिसपे एक क्रैक होता है और ये क्रैक थॉर की आंखों को चीरता हुआ जाता है। और मूवी में अभी तक थॉर की आंख बिल्कुल सही सलामत थी, तो ये सीन ये बता रहा था कि मूवी में आगे चलकर थॉर के साथ क्या होने वाला है। इस डिटेल का क्रेडिट जाता है इस रेडिट यूजर को। नंबर 11। हेला को इस जगह पर एक गॉन्टलेट मिलता है, हाँ वही गॉन्टलेट जिसे सर थैनोस ने पहना था स्नैप करने के लिए, लेकिन हेला इसे फेक कहकर चली जाती है। अब हेला को पता था कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है क्योंकि थैनोस ने जो गॉन्टलेट पहना था वो लेफ्ट हैंड के लिए था और ओडिन के वर्ल्ड में रखा ये गॉन्टलेट राइट हैंड के लिए है।
वैसे इस गॉन्टलेट को यहाँ पर दिखाना और फेक घोषित कर देने के पीछे का रीजन है कि थॉर 1 में यही गॉन्टलेट दिखाया जाता है और फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम देखते हैं कि थैनोस के पास तो ऑलरेडी ये गॉन्टलेट है, यानी कि उसने एसगार्ड से चुराया है। लेकिन ऐसा कुछ फैंस ना सोचे, उसके लिए इन्फिनिटी वॉर से जस्ट पहले इस प्लॉट होल को कवर कर लिया। और तो और इस गॉन्टलेट में स्टोन्स भी लगे हुए हैं, यहीं पर प्रूव हो गया कि ये फेक है। नंबर 12, सकार पर जब थॉर हल्क से बातें कर रहा होता है तब बैकग्राउंड में एक शिप उड़कर वॉर्म होल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वॉर्म होल से काफी सारी चीजें गिर रही होती है जो शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। और थॉर ने भी इस शिप को तबाह होते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी वो सकार से भागने के लिए यही रास्ता चुनता है, ये जानते हुए भी कि वहां से शिप को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस डिटेल का क्रेडिट जाता है यूजर रॉबी 86 को। नंबर 13, वैसे तो ये डिटेल सबको पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जब थॉर अपनी गद्दी पर बैठता है मूवी के एंड में और लोकी उसके पास आता है, तब हल्क के हाथों को देखकर लग रहा है कि वो गुस्से में है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने लोकी को देखा और हल्क अभी तक बिल्कुल नहीं भूला कि लोकी ने न्यूयॉर्क में कितनी तबाही मचाई थी। नंबर 14, सिविल वॉर वाली वीडियो में मैंने आपको एक डिटेल बताई थी कि जब वॉर मशीन लैंड करता है तो कैमरा शेक होता है, और